Welcome back दोस्तों, welcome back to another episode of my channel, The United Frontier. Happy Diwali to all of you. Stay safe and spend some quality time with your family and loved ones. लेकिन अगर आप मैनचेस्टर यूनाइटेड के फैन हो तो आई एम श्योर यू गॉट द बेस्ट दिवाली गिफ्ट येस्टरडे इन अ वाइल. जी हाँ, पूरे 10 साल मतलब नियरली अ डिकेड आफ्टर वी वोन अ गेम अगेंस्ट लिवरपूल एट एनफील्ड. और ये वीडियो में बात करेंगे इसी मैच को लेके इन डिटेल में. सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो. तो दोस्तों, व्हाट अ नाइट, व्हाट अ विक्ट्री, व्हाट अ परफेक्ट वीकेंड, अ परफेक्ट दिवाली गिफ्ट फॉर ईच एंड एवरी मैनचेस्टर यूनाइटेड फैन आउट देयर. जी हाँ, हम लोग जो सिचुएशन से गुजर रहे हैं, स्पेशली फ्रॉम द लास्ट 2 सीजन्स, उसके बाद किसी ने क्या ये सोचा था कि लिवरपूल के साथ वो भी एंफील्ड में हम लोग जीतेंगे? मुझे तो नहीं लग रहा था कि हम लोग ये कर पाएंगे. ये मैच जीतने के लिए जो जो चीज़ें हम लोगों को करना चाहिए था, वो सारे चीज़ें हम लोगों ने पूरी बखूबी तरीके से ये मैच में करके दिखाया है, विच इज़ समवट विच इज़ अनरियल. मतलब कल फिर भी मैच खत्म होने के बाद भी मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि जी हाँ, वी वॉन अ गेम एट एनफील्ड, वो भी आफ्टर 9.5 years, मतलब नियरली 10 years. It is extraordinary and it is huge result for Manchester United. It is a statement victory in front of the world against Liverpool, against a team who won the Premier League last season, and it is a statement victory from Ruben Amorim and this squad. जी हाँ दोस्तों, कल मैच जीतने के लिए 2 चीज़ हम लोग को करना था और वो 2 चीज़ हम लोग बहुत अच्छी तरीके से किए. एक, अर्ली लीड लेना. और अर्ली लीड मतलब क्या, मैच शुरू हुआ, हम लोग रेडी भी नहीं हुए और हम लोग गोल स्कोर कर दिए, वो भी ब्रायन एम्बूमो. It was too unreal, man. It was an extraordinary moment for us. मतलब मैच शुरू हुआ नहीं, हम लोग सोच नहीं पाए क्या हो रहा है, उससे पहले वी गॉट दैट इंपॉर्टेंट लीड. और उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद हम लोग को पता था कि कहीं ना कहीं अगर पहले हाफ में भी लिवरपूल गोल स्कोर नहीं कर पाते तो सेकेंड हाफ में एक देयर इज अ चांस कि वो लोग गोल स्कोर करेंगे. क्योंकि पहली बात तो ये एनफील्ड में मैच था, एनफील्ड में लिवरपूल को वो सपोर्ट मिलता है फ्रॉम द क्राउड, एंड इट वाज एट टाइम्स क्वाइट इंटिमिडेटिंग फॉर द विजिटिंग टीम्स. तो इसीलिए हम लोग को पता था कि एक गोल कभी भी सिक्योर नहीं है. जबकि हम लोग लास्ट बहुत सारे मैचेस अगर आप देख लो तो उसमें से एक ही आपको क्लीन शीट देखने को मिलेगा, लेकिन फिर भी हम लोग को पता था 1 गोल वॉज नेवर इनफ. तो एक गोल में लीड में अगर आप किसी भी टीम के अगेंस्ट में खेल रहे हो, एक गोल के लीड में, तो हो ही सकता है कि कोई भी मोमेंट से, कोई भी सिचुएशन से आप एक गोल कंसीड कर लो. तो हम लोग को दूसरा गोल किसी ना किसी तरीके से स्कोर करना था. लेकिन इसीलिए मैं इस चीज़ को और ज़्यादा हाईलाइट करना चाहता हूँ, इस चीज़ को प्रेस करना चाहता हूँ, वो ये कि दूसरा जो इंपॉर्टेंट चीज़ हम लोगों ने ये मैच में बहुत अच्छी तरीके से पुल ऑफ कर लिया कल, वो ये कि जब हम लोग गोल कंसीड किए उसके बाद हम लोग पैनिक नहीं किए बिल्कुल ही. मतलब अगर ये कोई भी दूसरा मैच होता या फिर लास्ट सीजन में कोई भी मैच होता तो आई एम श्योर कि जब हम लोग एक गोल कंसीड कर रहे हैं वो भी 78 मिनट पे इन अ एवे गेम, उसके बाद हम लोग प्रेशर में क्रम्बल कर जाते हैं, हम लोग अक्सर फंबल करते हैं, हम लोग बिखर जाते हैं बिल्कुल ही, और उस मोमेंट ऑफ टाइम से हम लोग मैच से बाहर हो जाते हैं एंड गेम भी हार जाते हैं. ऐसा हम लोग बहुत बार होते हुए देखे हैं. लेकिन कल वो गोल कंसीड करने के बाद भी जहां पे लिवरपूल के फैंस मतलब एकदम उधम मचा रहे थे, मतलब इट वाज एंड मतलब वो लोग सो रहे थे ना इंटर मैच में, तो वो इक्वलाइजर के बाद वो लोग बिल्कुल ही जाग गए हैं और वहां पे जो एनवायरनमेंट था वो बिल्कुल ही लिवरपूल के फेवर में था. लेकिन फिर भी वी डिडंट पैनिक. हम लोग वी केप्ट आवर काम, वी केप्ट आवर कंपोजर, और हम लोग जा रहे थे फॉर द गोल. हम लोग विन के लिए जा रहे थे, हम लोग आगे जाते हुए अटैक क्रिएट कर रहे थे और उस वक्त हम लोग कोई हड़बड़ी नहीं कर रहे थे. वी वर नॉट इन अ रश फॉर
एनी मोमेंट ऑफ टाइम इन दैट गेम। और उसके बाद एक बहुत अच्छी बिल्डअप होता है जहां पे लिवरपूल से बहुत सारी गलतियां होता है। लिवरपूल में मैं बाद में आता हूं, पहले मैनचेस्टर यूनाइटेड को लेके बात करना है क्योंकि इट इज अ हिस्टोरिक मोमेंट विच वी हैव विटनेस्ड यस्टरडे। जी हाँ, तो जो मैं कह रहा था कि आफ्टर कंसीडिंग द गोल ऑल्सो वी डिडंट पैनिक, और उसी के साथ हम लोग कोशिश कर रहे थे आगे लिवरपूल को मतलब टेस्ट कर रहे थे, और जो कि करना भी चाहिए था। और उसमें बहुत सारे प्लेयर्स की बहुत सारे मतलब आप कह सकते हो कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड सिग्निफिकेंस था वो सारे मूवमेंट जो हम लोग कर रहे थे। और उसके बाद एक कॉर्नर मिल जाता है, कॉर्नर से ब्रूनो एक बहुत अच्छी पास देता है ब्रायन म्बेमो को। ब्रायन म्बेमो भी फर्स्ट टाइम बहुत बढ़िया शॉट लेते हैं जब वो बॉल हिट होता है, मतलब किएजा था उसके बैक पे हिट होके बॉल आता है। इसके बाद ब्रूनो विदाउट टेकिंग अ सेकंड टच फर्स्ट टाइम बॉल को डिलीवर करता है एंड देन हैरी मैग्वायर प्रोड्यूस दैट मैजिकल मोमेंट। जी हाँ, हैरी मैग्वायर जिसको लेके मैनचेस्टर यूनाइटेड की खुद की फैन बेस ही बहुत ज़्यादा एब्यूज़ करते थे, ट्रोल करते थे, चारों तरफ मीम बनता था, जिसको लेके वही प्लेयर आज हम लोग के लिए एक के बाद एक क्लच मोमेंट्स प्रोड्यूस करता है। हैरी मैग्वायर का आप उठा के देख लीजिए, लास्ट जो 6 गोल आया है फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड, ईच एंड एवरी गोल केम इन अ क्रूशल मोमेंट इन द गेम, और उसी के साथ ईच एंड एवरी गोल वॉज द विनर, और उसी के साथ हर एक मैच में वो ये क्लच मोमेंट्स प्रोड्यूस किया है। तो हैरी मैग्वायर को लेके मतलब ही अर्न हिज प्लेस, और अगर उसको नया कॉन्ट्रैक्ट भी दिया जा रहा है जो कि बातें चल रहा था कुछ दिनों से, तो उस पर भी मुझे नहीं लगता अभी ये गेम के बाद मैनचेस्टर यूनाइटेड के कोई भी फैंस का मतलब कोई भी इश्यूज होगा। मेरा तो बिल्कुल ही नहीं है। अगर हैरी मैग्वायर को हम लोग एक नया कॉन्ट्रैक्ट देते भी हैं, उसके बाद अगर अगले साल हम लोग उसको बेचते भी है, तो उसके अगेंस्ट में हम लोग को कुछ पैसा तो मिलेगा। फ्री में जाने देने से अच्छा है कि एक नया कॉन्ट्रैक्ट देना, वो तो एक अलग बात है। लेकिन कल के मैच में हैरी मैग्वायर वॉज माई मैन ऑफ द मैच। आई एम श्योर आप लोगों को अभी मैन ऑफ द मैच हो सकता है कि हैरी मैग्वायर हो, जिनका नहीं है उसका मुझे मालूम है कि कौन होगा। ऑब्वियसली शेन लामेंस वही होगा मैन ऑफ द मैच, अगर आपका मैन ऑफ द मैच हैरी मैग्वायर नहीं है। लेकिन मेरा मैन ऑफ द मैच हैरी मैग्वायर है क्योंकि ही वॉज डिक्टेटिंग द गेम फ्रॉम द बैक, मतलब पीछे एकदम रॉक सॉलिड डिफेंडिंग, और आगे दिस क्लच मोमेंट्स वो तो अक्सर प्रोड्यूस करता है। एंड कल के मैच में वो भी लिवरपूल जो कि इंग्लिश प्रीमियर लीग चैंपियन था लास्ट सीजन में, उनके अगेंस्ट में एनफील्ड में जाके ऐसे परफॉर्मेंस डिलीवर करना, मतलब इट इज़ ह्यूज थिंग। आप समझ सकते हो कि लास्ट मार्च में हम लोग एक एवे गेम जीते थे, उसके बाद कल हम लोग एक एवे गेम जीते हैं। फॉर द फर्स्ट टाइम अंडर रूबेन अमोरिम वी वोन 2 कंसेक्यूटिव गेम्स इन इंग्लिश प्रीमियर लीग। तो आप समझ ही सकते हो कि हम लोग के लिए, रूबेन अमोरिम के लिए ये विन कितना इंपॉर्टेंट है, इस टीम को मोटिवेट करने के लिए ये विन कितना इंपॉर्टेंट है। और कल टीम के अगर आप प्लेयर्स की बॉडी लैंग्वेज देखो तो वो चीज बिल्कुल ही विजिबल था। मैनचेस्टर यूनाइटेड के प्लेयर्स दे वांटेड टू विन द मैच, दे वांटेड मोर फ्रॉम दिस गेम, और उसी चीज को कल हम लोग प्रॉपर तरीके से एग्जीक्यूट कर पाए। आप कह सकते हो कि पहले हाफ में वी वर द बेटर टीम, ऑब्वियसली वी वर द बेटर टीम, क्योंकि हम लोग को पहले ही मिनट में मतलब 63 सेकेंड्स हुआ था, हम लोग गोल स्कोर कर दिए थे। ब्रायन म्बेमो गोल स्कोर कर दिया था, और वो गोल होने के बाद मैच का जो इंटायर टोन है वो सेट हो गया था। और यही चीज हम लोग को करना था कि वी हैव टू स्कोर अर्ली गेम इन एन इंपॉर्टेंट मैच, और फॉर दैट मैटर इन एनी मैच, और वो चीज कल हम लोगों ने कर दिया। उसके बाद गेम का मोमेंटम हम लोग की तरफ आ गया। हाँ, पहले हाफ में लिवरपूल के पास 2-2 चांसेस था, एक बिग चांस जहां पे कोडी गाक्पो हिट द पोस्ट, उसके बाद अलेक्जेंडर इसाक का एक सोल मोमेंट इन द इंटायर मैच जहां पे अलेक्जेंडर इसाक एक शॉट लिया था, लेकिन शॉन लामेंस डिड अ वेरी गुड सेव। मतलब कल मैनचेस्टर यूनाइटेड के फैंस, मैं भी फिर से थोड़ा सा ओवरवेल्म्ड हो गया था आफ्टर वॉचिंग अ प्रॉपर गोलकीपर, क्योंकि आंद्रे ओनाना अगर कल के मैच में भी होता तो हम लोग ये मैच कतई नहीं जीते, हम लोग कोई ना कुछ करके हम लोग गोल कंसीड कर लेते। तो अभी हम लोग को पता चलता है कि अगर एक प्रॉपर गोलकीपर अगर खेलता है जो डेली बेसिस में बेसिक चीजें एग्जीक्यूट कर पाता है, दैट इज क्वाइट इनफ टू विन अ गेम। और वो कॉन्फिडेंस अभी हम लोग के प्लेयर्स में भी आ चुका है कि हाँ, पीछे एक बंदा खड़ा है जो फंबल नहीं करेगा। अगर उसको बीट करना है तो सामने वाले टीम को आगे से अच्छा करना होगा।
विच इज़ क्वाइट अंडरस्टैंडेबल। अगर एक गोलकीपर को बीट कर रहा है अलेक्जेंडर इसाक अपनी क्वालिटी से, तो उस पर कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर अलेक्जेंडर इसाक बीच में एक शॉट ले रहा है और उसको अगर आप बेसिक जो रेगुलर रूटीन सेव्स होता है उसको अगर आप नहीं कर पाते हो तो दिक्कत है। और यही चीज़, यही सिचुएशन हम लोग पिछले 2 साल से फेस कर रहे थे इन मैनचेस्टर यूनाइटेड, लेकिन अभी और नहीं फेस करना पड़ा हम लोग को ये चीज़। एंड आई एम ग्लैड कि एक मैच में, मतलब पहला मैच जो डेब्यू मैच था शॉन लेमेंस का, वो था आपका सनडरलैंड के साथ होम मैच में ओल्ड ट्रैफर्ड में। लेकिन उसके बाद बिग मैच इन एवे गेम, जहां पे हम लोग पिछले 10 साल से, मतलब नियरली अ डिकेड हम लोग एनफील्ड में एक भी मैच नहीं जीते, वहां पे जाके हम लोग एक मैच जीत के आए। तो ये चीज़ मतलब शॉन लेमिन्स के कॉन्फिडेंस के लिए कितना बड़ा बूस्ट होगा आप समझ के देखो। और उसी के साथ जब मैच खत्म हुआ तो यू कैन सी दैट एग्रेशन, यू कैन सी दोज इमोशंस, यू कैन सी दैट स्पिरिट इन द इंटायर मैनचेस्टर यूनाइटेड स्क्वाड की वो लोग कैसे इस विन को सेलिब्रेट कर रहे थे। आप हैरी मैगवायर को देखो, आप मैथायस कुनिया को देखो, आप मैथायस डिलीट को देखो, आप लेनी यूरो को देखो, हर कोई, ब्रूनो फर्नांडिस, हर कोई वो पैशन शो कर रहा था। और कल आफ्टर द मैच रूबेन अमोरिम, ब्रूनो फर्नांडिस जो चीज़ कहा बिल्कुल ही सही है। हैरी मैगवायर ने भी कहा कि ये मैच अगर हम लोग जीत सकते हैं, ये मैच में जाके अगर हम लोग वो मेंटालिटी शो कर सकते हैं, हम लोग वो स्पिरिट दिखा सकते हैं, डिस्पाइट बीइंग दैट सेकेंड फेवरेट टीम टू विन दिस गेम, लेकिन अगर हम लोग ये मैच में ये चीज़ करके जीत सकते हैं इन फ्रंट ऑफ दैट इंटिमिडेटिंग क्राउड, तो फिर हम लोग कोई भी दिन ये चीज़ कर सकते हैं। और यही कॉन्फिडेंस चाहिए इस टीम को, ऐसे विंस यही कॉन्फिडेंस देगा प्लेयर्स को। और जितने भी सारे सोशल मीडिया में, मतलब स्पेशली ट्विटर में, एक मैच जब हम लोग हारते हैं, रूबेन अमोरिम आउट नारा लगना चालू हो जाता है, शुरू हो जाता है, तब जो लोग, जितने भी सारे लोग सिस्टम को लेके, प्लेयर्स को लेके कंप्लेंट्स करते हैं, तो उनको अभी पता चलेगा कि रूबेन अमोरिम जैसा कहा कि हम लोग जब मैच जीतेंगे तो सिस्टम को लेके कोई बातें नहीं करेगा। और यही चीज़ इंपॉर्टेंट है। और आई एम ग्लैड कि वो चीज़ कल हम लोगों ने करके दिखाया। और अभी कोई बातें नहीं करेगा सिस्टम को लेके, क्योंकि सिस्टम फॉर्मेशन ये सबसे ऊपर है प्लेयर्स की रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, प्लेयर्स की मेंटालिटी। कल जब हम लोग 1-1 हो गया था, वो गोल कंसीड करने के बाद भी हम लोग हार नहीं माने। दैट इज व्हाट इज इंपॉर्टेंट, दैट इज व्हाट वाज मिसिंग फ्रॉम द मैनचेस्टर यूनाइटेड टीम इन लास्ट कपल ऑफ ईयर्स। क्योंकि हम लोग अक्सर अच्छे सिचुएशन से हम लोग मैच से बाहर हो जाते थे। मतलब लास्ट सीजन में भी हम लोग 2-2 ड्रॉ कर चुके थे एट एनफील्ड, लेकिन मैच जीत नहीं पाए। तो ऐसे भी परफॉर्मेंसेस हम लोग को देखने को मिला कि हम लोग ईदर ड्रॉ करते थे, नहीं तो ज़्यादा से ज़्यादा टाइम हम लोग हारते थे। लेकिन कल फॉर द फर्स्ट टाइम आफ्टर अ लॉन्ग टाइम हम लोग को देख के लग रहा था कि हाँ, आज हम लोग कुछ करने आए हैं। मतलब पहली हाफ की अगर मैं बात करूं तो पहले हाफ में ऑब्वियसली मैनचेस्टर यूनाइटेड वाज द बेटर टीम, जहां पे लिवरपूल के पास वो 2 चांसेस था जिसको लेके मैं ऑलरेडी बात कर चुका। लेकिन उसके बाद भी अगर आप देखो पहले हाफ के एंड में, अगर स्टैटिस्टिक्स भी देखो, तो हम लोग का एक्सपेक्टेड गोल ज़्यादा था। इंटर मैच में भी हम लोग का एक्सपेक्टेड गोल मेरे ख्याल से लिवरपूल के साथ मोरलेस इक्वली है। लिवरपूल 3 बिग चांसेस मिस कर चुके हैं, हम लोग भी 3 बिग चांसेस मिस कर चुके हैं। वो लोग 5 बिग चांसेस क्रिएट किए हैं, हम लोग 4 बिग चांसेस क्रिएट किए हैं। तो वी वेंट टो टू टो विथ लिवरपूल, क्योंकि सेकंड हाफ में जब लिवरपूल चेंजेस करते हैं, वर्ड्स को लाते हैं कि ऐसा को लाते हैं, उनके बाद एक ही के आते हैं, उसके बाद उनका गेम थोड़ा अप होता है। एंड ऑब्वियसली बात है, हम लोग के पास लीड था टू प्रोटेक्ट, तो इसलिए हम लोग थोड़ा सा डिफेंसिव वे में खेल रहे थे सेकेंड हाफ में। और उस चक्कर में जो चीज़ होता है, ऑब्वियसली बात है कि हम लोग लिवरपूल को इनवाइट कर रहे थे, प्रेशर एब्जॉर्व कर रहे थे। और यहाँ पे एक पॉइंट है जहाँ पे सेकेंड हाफ में हम लोग शेष्को को इंट्रोड्यूस करते हैं इंस्टेड ऑफ मेसन माउंट को हम लोग उठा लेते हैं। उसके बाद मिडफील्ड में, मतलब हम लोग जो प्रेसिंग कर रहे थे या हम लोग जो मिडफील्ड में कंट्रोल कर रहे थे, गेम को डिक्टेट कर रहे थे, वो चीज़ कहीं ना कहीं लिवरपूल के फेवर में चला जाता है, जो कि एक्सपेक्टेड था। और उसके बाद सेकेंड हाफ में, मतलब स्पेशली लास्ट 30 मिनट्स लिवरपूल वो लोग ऑल आउट अटैक कर रहे थे, जो चीज़ मुझे लग रहा था कि ये तो होने वाला है। और उस चीज़ को हम लोग कैसे हैंडल करेंगे वही इंपॉर्टेंट है, और उस चीज़ को हम लोग बहुत अच्छी तरीके से हैंडल कर चुके हैं। हाँ, आप कह सकते हो लिवरपूल के पास भी चांसेस था, बिल्कुल था। चेल्सी वाला गेम में भी लिवरपूल के पास चांसेस था, लेकिन लिवरपूल अपना चांस नहीं ले पाया। तो इसीलिए
कल वाले मैच में भी लिवरपूल अपने चांसेस नहीं ले पाया और हम लोग मैच जीत गए। तो ऐसा तो हम लोग के साथ भी बहुत बार हो चुका है कि हम लोग अच्छा खेलने के बाद भी चांसेस नहीं लिए और मैच हार गए। आप ब्रेंटफोर्ड वाला मैच उठा के देख लो, आप फुलहम वाला गेम उठा के देख लो, जो एवे मैच हम लोगों ने ड्रॉ किया था। लेकिन कल वाले मैच में लिवरपूल अपने चांसेस तो नहीं ले रहे हैं। लिवरपूल के बहुत सारे इश्यूज हैं, उसको लेकर बाद में बात करता हूं। लेकिन मैनचेस्टर यूनाइटेड को कल के मैच के लिए आपको बहुत ज्यादा प्रेस करना होगा, वो क्रेडिट देना होगा जहां पे इट इज ड्यू। यहां पे एक पॉइंट आता है कि इट इज नॉट ओनली अ ह्यूज स्टेटमेंट विन फॉर रूबेन अमोरिम, इट इज ऑल्सो अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट विक्ट्री फॉर ऑल ऑफ द प्लेयर्स एंड द मैनेजर। जी हाँ, रूबेन अमोरिम मास्टर क्लास कल हम लोगों को देखने को मिला। वो कैसे कि हम लोग अक्सर ऐसा होता है कि हम लोग जब प्रेस करते हैं तो आगे 4 लोग चले जाता है, पीछे 5 लोग रह जाते हैं, बीच में एक बड़ा सा स्पेस रह जाता है। लेकिन कल हम लोग जब भी बॉल लूज कर रहे थे तो हम लोग क्या कर रहे थे, हम लोग पीछे एट द बैक में हम लोग 5 लोग हो रहे थे, मिडफील्ड में हम लोग 4 हो रहे थे और आगे हम लोग 1 हो रहे थे, मतलब 5-4-1 ऐसे फॉर्मेशन में हम लोग खेल रहे थे विदाउट द बॉल। और विद द बॉल हम लोग 3-4-3 ऐसे फॉर्मेशन में खेल रहे थे। कभी कभार वो चीज़ आगे 4 लोग भी चला जा रहा था। और यहाँ पे रूबेन अमोरिम पे क्रेडिट क्यों आता है, क्यों मैं कह रहा हूँ मास्टर क्लास, वो इसलिए कि हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे, स्पेशली आफ्टर स्कोरिंग इन 2 बैक-टू-बैक मैचेस, कि कल वाले मैच में भी बेंजामिन शेस्को के साथ हम लोग शुरू करेंगे ताकि वो वैन डाइक या फिर कोनाटे को थोड़ा सा आप कह सकते हो कि ट्रबल दे सके। लेकिन यहाँ पर ही मास्टर क्लास खेल गया रूबेन अमोरिम। वो क्या किया, वो बेंजामिन शेस्को की जगह पे उसने माथेस कुनिया को खिलाया, मेसन माउंट को खिलाया एंड ब्रायन एम्बुमो को अप टॉप खिलाया। इससे क्या हुआ, अगर एक नंबर 9 कन्वेंशनल नंबर 9 खेलता है तो उसको मार्क करना वैन डाइक या कोनाटे जैसे डिफेंडर्स के लिए थोड़ा सा ईजी है। जो चीज़ वो लोग हालैंड के साथ कर चुके हैं, जो चीज़ वो लोग विक्टर ग्योकेरेस के साथ कर चुके हैं। लेकिन अगर बेंजामिन शेस्को को हम लोग नहीं खिलाते हैं, क्योंकि अगर आप स्ट्राइकर हो तो आपका एक रोल होता है और आपका एक रीजन होगा जहाँ पे आप आजू बाजू में घूमोगे, तो आपको मार्क करना थोड़ा सा इजी हो सकता है। लेकिन अगर हम लोग कोई प्रॉपर नंबर 9 के साथ मैच नहीं शुरू करेंगे, जहाँ पे हम लोग ऐसे प्लेयर्स के साथ शुरू करेंगे जिसका कोई स्पेसिफिक पोजीशन नहीं होगा, कोई भी पोजीशन में कोई भी प्लेयर्स कभी भी खेल सकता है, कभी भी रन्स बना सकता है और कभी भी डीप डाउन आके ड्रॉप करके पास को आगे डिक्टेट कर सकता है, प्रेसिंग भी कर सकता है। ऐसे अगर प्लेयर्स के साथ हम लोग शुरू करते हैं तो लिवरपूल के डिफेंडर्स को दिक्कत हो सकता है टू मैन मार्क देम। और बिल्कुल वही चीज़ कल हुआ है। मतलब मेसन माउंट, माथेस कुनिया एंड ब्रायन एम्बुमो से, मतलब इन तीनों को मार्क करना और इन तीनों के अंदर हम लोग जो कॉम्बिनेशन प्ले कर रहे थे एग्जीक्यूट, उसको रुकना लिवरपूल के लिए बहुत ही मुश्किल साबित हो रहा था। और इस चक्कर में क्या हो रहा था, एट टाइम्स माथेस कुनिया एंड मेसन माउंट थोड़ा सा डीप डाउन ड्रॉप कर रहा था और उसी के साथ ब्रायन एम्बुमो बिहाइंड द रन्स बना रहा था और उसको मार्क करना बहुत मुश्किल हो रहा था, जिसके चक्कर में ऑब्वियसली लिवरपूल कंसीडर्ड द फर्स्ट गोल। और उसी के साथ एट टाइम्स शॉन लमिन्स क्या कर रहा था, लॉन्ग बॉल्स खेल रहा था। हम लोग अप टॉप बॉल नहीं जीत पा रहे थे, लेकिन वी मेक श्योर अनदर थिंग जो रूबेन अमोरिम कल वाले मैच के लिए सेटअप किया था अगेंस्ट लिवरपूल, वो ये कि सेकंड बॉल्स हम लोग को जीतना है। आप रिप्ले या फिर हाइलाइट्स उठा के जाके देख लो, आपको देखने को मिलेगा जब भी कोई डुअल हम लोग जीतने की कोशिश कर रहे थे, उसके बाद जो सेकंड बॉल आ रहा था, वो सेकंड बॉल हम लोग 9 आउट ऑफ 10 टाइम्स जीत रहे थे। और उसके साथ एक स्टैटिस्टिक्स भी मैं पढ़ रहा था कि माथेस डिलीट अभी इस प्रीमियर लीग में ये सीजन में एक ऐसे लौते प्लेयर हैं जो सबसे ज़्यादा डुअल्स जीत चुके हैं। तो आप समझ ही सकते हो कि क्यों कल वाले मैच में ये चीज़ इंपॉर्टेंट था। और बात कि रूबेन अमोरिम कल जब अपना टीम सिलेक्ट किया था तो उस टीम सिलेक्शन को लेके भी हम लोग हैप्पी नहीं थे, क्योंकि हम लोग देख रहे थे कि मैगवायर, लुक शॉ एंड डिलीट ये तीनों प्लेयर्स के साथ एक साथ शुरू कर रहा है इंस्टेड ऑफ लेनी यूरो। तो इसीलिए हम लोग थोड़ा सा नाखुश थे। लेकिन रूबेन अमोरिम चूज टू गो विथ एक्सपीरियंस। उसने डियोगो डैलो को भी खिलाया, मतलब डियोगो डैलो की जगह पे डोरगू क्यों नहीं, ये तो यूनिवर्सल एक सवाल था कल वाले मैच में शुरू होने से पहले। लेकिन फिर भी हम लोग को वो चीज़ देखने को मिला कि ही वांटेड सम एक्सपीरियंस। और ये जितनी भी सारे डिफेंडर्स थे दे वर रॉक सॉलिड, इवन लुक शॉ फॉर दैट मैटर। पहले हाफ के अगर आपको याद हो एक बॉल आया था, लॉफ्टेड बॉल जो गोल में जा रहा था, लेकिन लुक शॉ उसको क्लियर किया था एकदम लास्ट
मोमेंट पे। और सिर्फ वो वाला नहीं, अगर ओवरऑल भी मैं बात करूं तब भी लुक शॉ डिड एन अमेजिंग जॉब येस्टरडे। उसके साथ मथेस डिलीट वाज रॉक सॉलिड एंड हैरी मैगुएर को लेके तो मैं ऑलरेडी बात कर चुका। उसके साथ डिएगो डैलो भी बढ़िया था कल वाले मैच में जब पैट्रिक डोरगू आया। पैट्रिक डोरगू ऑल्सो डिड वेल। उसी के साथ आमाद तो बहुत ही बढ़िया था। एम्बूमो गोल स्कोर किया। एम्बूमो ऑब्वियसली हम लोग का वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स है ये सीजन में। उसके साथ मेसन माउंट once again amazing performance. Casemiro and Bruno Fernandes, oh my god, they were brilliant yesterday, especially Bruno Fernandes। मतलब पहले हाफ में we were unlucky कि हम लोग को वो गोल नहीं मिला। ब्रूनो फर्नांडिस का शॉट पोस्ट के बाहर हिट होके चला गया। मतलब इट कुड हैव बीन अ परफेक्ट स्कोर लाइन एंड वी डिजर्व टू नील एट लीस्ट एट द हाफ टाइम, जिस हिसाब से हम लोग पहले हाफ में खेले थे। लेकिन सेकेंड हाफ में जैसे कि मैं कह रहा था लिवरपूल थोड़ा गेम में वापस आते हैं एंड स्पेशली लास्ट 30 मिनट्स वो लोग बहुत प्रेशर डालते हैं, लेकिन फिर भी वी मैनेज टू resist, we showed the resilience, we showed the mentality, we showed the character। और उसके साथ हम लोग अपना प्लान एग्जीक्यूट करते हुए आगे जाते हुए सेट पीस से एक चांस क्रिएट करते हैं। लेकिन उसके बाद हम लोग रिबाउंड में ब्रूनो एक बढ़िया सी क्वालिटी डिलीवरी रखता है एंड हैरी मैगुएर वंस अगेन, जितना तारीफ करो उतना कम है। हैरी मैगुएर प्रोड्यूस दैट मैजिकल मोमेंट एंड ही गिफ्टेड द बेस्ट दिवाली गिफ्ट to all of us, and man, I am so happy, I am relieved after a decade we won a game at Anfield। man, can you imagine that? अगर हम लोग मतलब एक दो हफ्ता पहले भी अगर कोई आके मुझसे कहता कि हम लोग एनफील्ड में जीतेंगे लिवरपूल के अगेंस्ट में और वो मैच शुरू होते ही एक अर्ली गोल दे देंगे, अगर गोल कंसीड भी करते उसके बाद भी कम बैक करके फिर से लीड लेके मैच जीतेंगे, आई वुड हैव लव्ड एट दिस कि क्या बात कर रहे हो। लेकिन कल हम लोग ये चीज़ को सच होते हुए देखे एंड आई एम रियली प्राउड ऑफ दिस मैनचेस्टर यूनाइटेड टीम, स्पेशली लास्ट सीजन में जहाँ पे हम लोग थे। उसके बाद अभी ये सीजन में अभी हम लोग 9th पोजीशन में भले ही हैं, लेकिन हम लोगों से और लिवरपूल 4th पोजीशन में आ चुके हैं और हम लोग और लिवरपूल के बीच अभी सिर्फ 2 ही पॉइंट का फासला है। आप समझ के देखो, सोच के देखो, अगर ब्रूनो फर्नांडिस वो पेनल्टी कन्वर्ट कर देता फुलहम के अगेंस्ट में तो हम लोग और लिवरपूल का अभी पॉइंट सेम होता। तो फुटबॉल इज ऑल अबाउट दी स्मॉल मार्जिन्स। हम लोग अभी टॉप 4 में होते और अभी रूबेन अमोरिम एंड मैनचेस्टर यूनाइटेड के अराउंड जो नैरेटिव है वो इंटायरली डिफरेंट होता, लेकिन अभी वो नैरेटिव धीरे धीरे बदल रहा है एंड आई एम श्योर गोइंग फॉरवर्ड हम लोग अगर और भी ज़्यादा कंसिस्टेंट होंगे तो धीरे धीरे ये नैरेटिव बदलेगा, क्योंकि हम लोग बदल रहे हैं, हम लोग का गेम बदल रहा है। रूबेन अमोरिम थोड़ा प्रैग्मेटिक भी हो रहे हैं, उनका इन गेम मैनेजमेंट बहुत ही बढ़िया था। लिवरपूल के वीकनेसेस को अगर हम लोग को एक्सप्लॉइट करना है उस हिसाब से कल हम लोग स्ट्रैटेजी क्रिएट किए थे। उसने ये चीज़ भी कहा है कि एट टाइम्स आप विदाउट द बॉल भी मैच जीत सकते हैं और कल वो वाला चीज़ हम लोग सेकेंड हाफ में करके दिखाए। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि कल रूबेन अमोरिम ऑन पॉइंट था ऑन ईच एंड एवरीथिंग। आप इन गेम मैनेजमेंट कह लो, आप सब्सटीट्यूशंस कह लो, आप टीम सिलेक्शन कह लो, और उसी के साथ इंटायर गेम को जिस हिसाब से प्लान किया था वो भी हम लोग एग्जीक्यूट कर पाए। तो 100 for Ruben Amorim and I am very happy for him. I am very happy for each and every Manchester United fan. I am very happy for Harry Maguire, Bruno Fernandes, Bryan Mbeumo and Sean Lamins. My God, we got a very good goalkeeper. We need to support him और उसके साथ उसको ग्रूम करना होगा so that he can become one of the greats in going forward. तो मैनचेस्टर यूनाइटेड फैंस, many congratulations, enjoy this Diwali, enjoy this entire week। ब्राइटन के साथ मैच है अगले हफ्ते, देखा जाएगा, वो मैच हारेंगे वो भी देखा जाएगा, कुछ फर्क नहीं पड़ता। ये मैच हम लोग जीत चुके हैं, ये मोमेंट अभी हम लोग का है और ये मोमेंट आप एंजॉय करना डिजर्व करते हो, सेलिब्रेट करना डिजर्व करते हो। तो लेट्स डू दैट, लेट्स सेलिब्रेट दिस मोमेंट टुगेदर। अभी चलिए बात करते हैं लिवरपूल को लेके। तो देखिए लिवरपूल अभी 4 मैचेस हार चुके हैं और जो चीज़ हम लोग सोच रहे थे कि लिवरपूल के लिए इट इज़ अ ब्लिप, वो चीज़ अभी लग रहा है कि धीरे धीरे क्राइसिस हो रहा है। ऐसा क्यों? क्योंकि कल भी अगर आप लिवरपूल की स्टार्टिंग 11 को देखो तो आपको लगेगा कि
व्हाट वाज द थॉट प्रोसेस बिहाइंड इट, आपको समझ में नहीं आएगा। और इन गेम मैनेजमेंट भी देखो, सब्स्टिट्यूशंस देखो, तब भी आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में नहीं आएगा। और अभी आर्ने स्लॉट की बॉडी लैंग्वेज देख के लग रहा है थोड़ा थोड़ा कि ही इज़ क्लूलेस एट टाइम्स, और ये चीज़ मेरे ख्याल से लिवरपूल फैंस के लिए बहुत ज़्यादा कंसर्निंग है। जैसे लिवरपूल के लिए अभी अगर आप रिसेंट टाइम्स में देखो तो सबसे ज़्यादा इफेक्टिव एंड एफिशिएंट प्लेयर है किएसा, लेकिन किएसा को बहुत लेट में इंट्रोड्यूस किया है आपका आर्ने स्लॉट। चेल्सी के साथ तो इंट्रोड्यूस ही नहीं किया था, और उसके साथ हुगो एकितिकी जो बहुत अच्छा खेल रहे थे लिवरपूल के लिए, उसको भी उसने स्टार्ट नहीं करवाया, अलेक्जेंडर इसाक के साथ स्टार्ट किया। और दूसरी तरफ देयर इज़ जेन्युइन कंसर्न अबाउट मोहम्मद साला एंड वर्जिल वैन डाइक। आप पहला वाला गोल देख लो, या फिर बहुत बार मैच में आपको देखने को मिलेगा कि वर्जिल वैन डाइक अपना पेस मैच नहीं कर पा रहा है, अनेबल टू ट्रैक आवर प्लेयर्स। और उसी के साथ मोहम्मद साला को तो इंटर मैच में साला खेला ये मुझे लगा ही नहीं, मतलब एक मोमेंट पे देख के लगा कि हाँ साला भी खेल रहा है, जहाँ पे उसने सेकेंड हाफ में वो सिटर मिस किया था। एंड कल वाले मैच में आपको कोडी गैक्पो को भी वो कहना होगा, मतलब ही वॉज लिटिल बिट अनलकी कि दो बार उसने पोस्ट पे हिट किया, लेकिन उसके बाद फाइनली उसने गोल भी मारा। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे उसके पास फिर से एक मौका था टू इक्वलाइज द गेम, राइट, लेकिन वो वाला हेडर भी उसने मिस कर दिया, तो इसीलिए उसके ऊपर भी बहुत ज़्यादा प्रेशर है। तो क्लियरली इट इज़ विजिबल कि लिवरपूल में बहुत सारे इश्यूज हैं, मैकलिस्टर का फॉर्म को लेके भी बहुत सारे इश्यूज हैं। मिडफील्ड में क्यों सोबोस्लाई को आप फिर से सेकेंड हाफ में राइट बैक में शिफ्ट कर दिए, मिडफील्ड आपका बिल्कुल ही खुला छूट गया, ग्रेवेनबर्ग नहीं खेल पा रहा था, ग्रेवेनबर्ग की जगह पे कर्टिस जोन्स को लाया, तो बहुत सारे इश्यूज अभी हैं। रॉबर्टसन एंड आप कह सकते हो कि ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नल्ड को लिवरपूल के फैंस मिस कर रहे थे, क्योंकि लिवरपूल रिलाई कर रहा था कि आपका अलेक्जेंडर इसाक या फिर कोडी गैक्पो या फिर साला, इन तीनों को लाइन ब्रेकिंग लॉन्ग बॉल पासेस खेलेंगे, क्योंकि मिडफील्ड में उनका कंट्रोल नहीं था, और मिडफील्ड में वो लोग लिंक अप बिल्डअप प्ले नहीं कर पा रहे थे। और ये लॉन्ग बॉल कौन अच्छा खेलता है, ये लॉन्ग बॉल अच्छा खेलता था ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नोल्ड, ये लॉन्ग बॉल्स अच्छा खेलता था रॉबर्टसन, लेकिन कल ये दोनों प्लेयर नहीं थे, और इसलिए इश्यूज़ क्या हुआ कि कोनाटे या फिर वर्जिल वैन डाइक ये लॉन्ग बॉल स्ट्राइक कर रहे थे और वो एग्जीक्यूट नहीं हो पा रहा था, और उसी के साथ हम लोग बढ़िया डिफेंड कर रहे थे, ऑर्गेनाइज्ड वे में हम लोग सॉलिड रॉक सॉलिड थे पीछे, तो इसीलिए हम लोग बॉल्स डुअल्स जीत रहे थे, और लिवरपूल और भी ज़्यादा प्रेशर में आ रहा था। तो ये लिवरपूल टीम में ये सारे जो दिक्कत हैं, स्पेशली इससे पहले क्या होता था कि साला के अराउंड आपका टीम बिल्ड होता था, लेकिन अभी नए प्लेयर्स अलेक्जेंडर इसाक, फ्लोरियन वर्ड्स, हुगो एकितिकी, ये सारे प्लेयर्स आने के बाद इनके अराउंड अभी टीम बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं आर्ने स्लॉट, और उसके चक्कर में पुराने जितने भी सारे प्लेयर्स थे वो थोड़ा मेरे ख्याल से उनके रोल्स थोड़ा चेंज हो रहा है, और वो लोग अभी भी एडप्ट नहीं कर पा रहे हैं। और उसी के साथ इसके चक्कर में क्या हो रहा है कि लिवरपूल का मिडफील्ड में आप देख लो कि इंटायर टीम जो प्रेस इतना अच्छा करता था, मतलब लास्ट सीजन में बहुत अच्छा प्रेस करते थे लिवरपूल, वो प्रेसिंग अभी उनसे बिल्कुल ही मिसिंग है। बिल्डअप प्ले कोई नहीं चल रहा, मतलब बिल्कुल ही काम नहीं कर रहा। उसी के साथ काउंटर में वो लोग बहुत स्लो रिएक्ट कर रहे हैं, और वाइल डिफेंडिंग वो लोग ट्रैक बैक नहीं कर पा रहे। एंड लेट्स बी ऑनेस्ट, वर्जिल वैन डाइक अगर प्रीमियर लीग की हिस्ट्री में वन ऑफ द बेस्ट डिफेंडर्स हैं, तो वो मतलब उससे ये सारे जो परफॉर्मेंस चेल्सी के साथ, हम लोगों के साथ ये जो परफॉर्मेंसेस देखने को मिल रहा है, एंड फॉर दैट मैटर फॉर हिज नेशनल टीम ऑल्सो, जो परफॉर्मेंसेस देखने को मिलता है वो कोई प्रीमियर लीग की टॉप डिफेंडर से, मतलब लेजेंडरी डिफेंडर से कभी भी नहीं देखने को मिलना चाहिए। मतलब निमांजा विडिक्स के साथ लिवरपूल के फैंस वर्जिल वैन डाइक को कंपेयर करते हैं। निमांजा विडिक्स कभी ऐसा घटिया डिफेंडिंग नहीं करता था, मतलब अपना जान दे देगा वो, लेकिन ऐसे मिस्टेक्स या फिर टैकल नहीं करना, ट्रैक बैक नहीं कर पाना, प्लेयर को रन के लिए अलाउ करना, ये सारी चीज़ें बिल्कुल नहीं देखने को मिलता था। तो इसीलिए मेरे ख्याल से लिवरपूल के फैंस बहुत सारे मतलब कंसर्न तो ऑब्वियसली होंगे, और अगर खुदा न करे अगर फ्रैंकफर्ट के साथ वो लोग हार जाते हैं तो उसके बाद लिवरपूल फैंस कैसे रिएक्ट करेंगे, क्योंकि उसके बाद तो रियल मैड्रिड के साथ मैच है। तो लिवरपूल का जो सीज़न है, जो पहला जो 6 मैचेस वो लोग अक्रॉस ऑल द कंपटीशंस वो लोग जीतते हुए आ रहे थे। हाँ, वो कन्विंसिंग नहीं था, लेकिन वो लोग जॉब डन कर रहे थे। अभी वो चीज़ कहीं ना कहीं बिल्कुल ही रुक चुका है, और उसी के साथ अभी मैनचेस्टर यूनाइटेड के साथ लिवरपूल का सिर्फ 2 पॉइंट का फासला है। अगर हम लोग ब्राइटन के साथ जीत जाते हैं और लिवरपूल अगला वाला मैच भी अगर नहीं जीत पाता, तो हम लोग लिवरपूल से आगे चले जाएंगे। तो यू कैन अंडरस्टैंड कि लिवरपूल के फैंस
कितना ज़्यादा प्रेशर में होंगे, जो कि होना भी चाहिए क्योंकि लास्ट सीजन में वो लोग चैंपियन थे। और अभी ये सीजन में फ्लोरियन वर्ड्स, अलेक्जेंडर इसाक, ये सारे साइनिंग्स करने के बाद एक्सपेक्टेशंस का जो लेवल है वो और भी हाई हो गया। मैं खुद कह रहा था सीजन शुरू होने से पहले कि हो सकता है कि लिवरपूल अपना 21वां टाइटल जीत ले, लेकिन आई एम ग्लैड कि वो नहीं हो रहा है, चीज़ें काम नहीं हो रहा है। एंड आर्ने स्लॉट हैज़ टू बी ब्लेम्ड एंड एट द सेम टाइम आर्ने स्लॉट हैज़ टू फाइंड सम सोल्यूशन फॉर हिज टीम। नहीं तो मतलब 10-15 मैच अगर हो गया तो मेरे ख्याल से लिवरपूल का सीजन ओवर हो जाएगा, अगर ऐसे ही रन चलता रहा, ऐसे ही फॉर्म चलता रहा। तो चेंजेस करने होंगे और उसी के साथ सॉल्यूशन भी आर्ने स्लॉट को ढूंढना होगा। तो अगर आप लिवरपूल के फैन हो तो आपका क्या राय है, आपका क्या ओपिनियन है ये मैच को लेके, लिवरपूल की करंट सिचुएशन को लेके? क्या आपको लगता है कि लिवरपूल सच में क्राइसिस में है और ये क्राइसिस से बाहर आने के लिए टीम कॉम्बिनेशन क्या होगा? मतलब हुगो एकितिके को खिलाए या अलेक्जेंडर इसाक, फ्लोरियन वर्ड्स को सेकंड हाफ में खिलाए या पहले हाफ में सोबोस्लाई को मिडफील्ड में खिलाए या फिर राइट बैक में या फिर मिडफील्ड में कर्टिस जोन्स के साथ जाए या फिर मैकलिस्टर के साथ ही कंटिन्यू करे? तो ये सारे चीज़ों को लेके आप लोगों का क्या मानना है, आप लोगों का क्या ओपिनियन है, प्लीज़ मेरे साथ शेयर कीजिए। एंड अगर आप मैनचेस्टर यूनाइटेड के फैन हो तो कॉन्ग्रेचुलेशंस वंस अगेन एंड लेट्स सेलिब्रेट दिस दिवाली टू द फुलेस्ट। एंड आप लोगों का भी कल वाले मैच को लेके आप लोग का क्या रिएक्शन है, आप लोग का क्या राय है, ओपिनियन है, प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। दैट बीइंग सेड, इस वीडियो को चलिए यहीं पे रैप अप करते हैं। अगर आप मेरे चैनल में नए हो और ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के बीच, अपने जान पहचान वालों के बीच, मैनचेस्टर यूनाइटेड फैंस के बीच जिनको ऐसे वीडियोस देखना पसंद है। तो बहुत जल्दी मिलेंगे अगले वाले वीडियो में, तब तक ख्याल रखें अपना, टेक केयर, गुड बाय, ग्लोरी ग्लोरी मैनचेस्टर यूनाइटेड एंड कीप द रेड फ्लैग हाई।